अस्सलाम वालेकुम जी। मैं लर्न विद मलिक जवार यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूँ और जिस पे हमने प्लेलिस्ट शुरू की है इंग्लिश की। जो जितने भी 2023 के पास पेपर्स हैं उनमें जो इंग्लिश का पोर्शन है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा पेपर है वो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट में इसकी सीट्स आई हुई हैं। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो इधर से आप रेडी करें, इधर से प्रिपेयर करें, इधर से कवर करें। ठीक है जी। और पीपीएससी में आपको पता है कि इंग्लिश का जो पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये 10 नंबर का, मिनिमम 10 नंबर का आता है। और एफपीएससी में तो इंग्लिश आपको पता है कि वो कंपलसरी है 20 नंबर की। ठीक है। तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, पास पेपर सारे डिस्कस्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई हुई हैं और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप इनको एक्सेस कर रहे हैं और ये इनके ऊपर आप तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर को तरफ मूव करते हैं जी। जहाँ पे स्टार होंगे वो वाले क्वेश्चन हमने करने हैं और वो हमारे इंग्लिश के हैं। He is different from the people around him. He is different from the people आएगा जी यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्टार कहाँ पे है। It is time we go out. It is time we go out. He died of corona. From नहीं आएगा, he died of आएगा, he died of corona. ठीक है। नेक्स्ट है जी द एंटोनिम ऑफ स्टेगनेंट। स्टेगनेंट होता है रुका हुआ, तो प्रोग्रेस उसका एंटोनिम हो जाएगा। स्टेगनेंट का एंटोनिम है प्रोग्रेस। द एंटोनिम ऑफ फैसिलिटेट इज तो इम्पीड। ठीक है। फैसिलिटेट इज इम्पीड, रुकावट बनना। उसके बाद है नेक्स्ट व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेरासिटी। तो वेरासिटी मतलब है ऑथेंटिसिटी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेरासिटी? ऑथेंटिसिटी। द सिनोनिम रेवरी, तो रेवरी क्या है जी? डे ड्रीम। इसका सिनोनिम रेवरी का होगा डे ड्रीम। नेक्स्ट है जी हमारे पास 47। आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है इसमें। आई नो ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल, फाइंड द कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ऑल द पीपल सिटिंग इन द हॉल इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पे स्टार होगा वो इंग्लिश के हैं, इसमें इतने ही थे। नेक्स्ट पेपर हमारे पास आता है, उसमें चेक करते हैं कि जी इंग्लिश के कितने आएंगे। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का है जी। तो इंग्लिश आ गई जी यहाँ पे। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांसपेरेंट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा ओपैक। ट्रांसपेरेंट का ओपैक। सिनोनिम ऑफ इंटाइस, इंटाइस का सिनोनिम हो जाएगा ल्योर। आप किसी को लुभाते हैं, इंटाइस करना, ल्योर करना। तो ग्यूल एक इनजेनियस, तो इसका हो जाएगा करेज एंड टिमोरस। ये एक दूसरे के उल्ट हैं। ग्यूल इंजेनियस तो करेज एंड टिमोरस। तो उसके बाद है जी हमारे पास एंटोनिम हमने देखना है पल्चरिट्यूड। पल्चरिट्यूड का एंटोनिम हो जाएगा अगलीनेस, क्योंकि पल्चरिट्यूड का मतलब है ब्यूटीफुल। उसके बाद है जी माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ डाइड। ये की बंदा है, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ डाइड। उसके बाद चेंज द नरेशन, ही सेड टू मी will you accompany me? He asked me if I would accompany him. He asked me if I would accompany him. उसके बाद है नेक्स्ट जी हमारे पास सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम नॉक डाउन। तो नॉक डाउन का मतलब क्या है जी? टू फेल समथिंग, नॉट डाउन, टू फेल समथिंग। When the little boy grabbed the lizard, dash tail broke off in dash hand. तो इसका आंसर होगा द लिटिल बॉय ग्रैब्ड द लिजर्ड, इट्स टेल ब्रॉक ऑफ इन हिज हैंड। इट्स टेल ब्रॉक ऑफ इन हिज हैंड। उसके बाद है जी चूज करेक्ट। करेक्शन देखने दे दैट दे से यू डिड इट। यू डिड इट सेड बाय देम, ये आंसर होगा यू डिड इट बाय सेड बाय देम। नेक्स्ट है जी द करेक्ट एनालॉजी कंडोन ऑफेंस है, तो ओवरलुक एंड एब्रेशन। तो कंडोन ऑफेंस, ओवरलुक, एब्रेशन। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन हॉटी। हॉटी होता है प्राउड, हॉटी का सिनोनिम हो जाएगा प्राउड। उसके बाद है हमारे पास द कैप्टन सेड टू हिज मेन स्टैंड एट ईज। द कैप्टन कमांडेड हिज मेन टू स्टैंड एट ईज। द कैप्टन कमांडेड हिज मेन टू स्टैंड एट ईज। नेक्स्ट देखते हैं जी देयर इज ब्यूटिफुल सीनरी along the roads। in this sentence the preposition relates with। तो नाउन के साथ preposition जो है वो रिलेट करती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एज
I is ready to help me. As dash is ready to help me, I have to do dash by myself. As no one is ready to help me, as no one is ready to help me, I have to do everything by myself आएगा यहाँ पे, ठीक है, everything. Barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite. ठीक है जी. नेक्स्ट इंग्लिश का कोई अगर आता है हमारे पास, काफ़ी हमने पढ़ लिया इस पेपर में थे, तो मुझे लगता है इतने ही होंगे. तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेपर में इंग्लिश का कौन सा पोर्शन है. तो ये है जी, आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ टाइम. तो टुडे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, टुडे. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. वाई डोंट यू लिसन टू योर टीचर अटेंटिवली. तो एडवर्ब ऑफ मैनर है. आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हैप्पी. तो हैप्पी ली हो जाएगा. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब. दिस कैट्स फर फील्स सिल्की. फील्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है. कैट्स फर फील्स सिल्की. तो फील क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा. आइडेंटिफाई द न्यूट्रल जेंडर फ्रॉम द गिवन नाउन्स. तो न्यूट्रल जेंडर कंप्यूटर है, ठीक है जी. कंप्यूटर मतलब उसको आप मेल फीमेल नहीं कहेंगे, वो न्यूट्रल है, ठीक है, तो कंप्यूटर है. फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग में करेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्पेलिंग है CHARACTERISTICS. I can find my glasses. Where are they is the right option है. Where are they. नेक्स्ट है जी हमारे पास आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं. तो सैंड को हम नहीं गिन सकते, सॉल्ट को भी हम नहीं गिन सकते, मुश्किल होता है. बट सोप, हम बार ऑफ सोप, हम सोप को उसकी टिकिया जो होती है साबुन की, उसको गिन सकते हैं. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस. ही इज एज फास्ट एज अ लायन. तो ये क्या है, सिमिली है, मतलब आप तशबीह दे रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन क्लॉज. द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स. तो ये मेन क्लॉज है, ठीक है जी. नेक्स्ट है जी, they could not attend the meeting because they dashed the office in time. They had not reached the office आएगा. They had not reached the office. Fill in the blank with the adjective of courage. Pakistan is known for its courageous army. तो courage का courageous हो जाएगा जी. Select the correct punctuation mark to fill in the blank. The X dash manager helped us understand this document. तो यहाँ पे हाइफन आएगा, हाइफन. नेक्स्ट देखते हैं जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टू ड्राइंग एक्टिविटी. तो सिंपल सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड है, बट इट्स सिंपल सेंटेंस. इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्राइंग एक्टिविटी इज अ सिंपल सेंटेंस. व्हाट इज मेंट बाय फोर फादर्स. तो फोर फादर्स कहते हैं एंसेस्टर्स को, अबाउ अजदाद, ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश का. इंग्लिश के काफ़ी इसमें हमने पढ़ लिए हैं, तो मुझे लगता है कि इस पेपर में इंग्लिश के हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं कि इंग्लिश का हमारे पास कौन सा आता है. नेक्स्ट पेपर है जी हमारे पास, ये क्लब टेस्ट हुआ था जिसमें असिस्टेंट का और मैनेजर औकाफ का था. इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास इंग्लिश का जो पोर्शन है वो कौन सा. हमने वो क्वेश्चन करने हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टार होगा. चेंज वॉइस. Tickets had been bought by us before 1 p.m. We had bought the tickets before 1 p.m. आएगा. We had bought the tickets before 1 p.m. नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास है जहाँ पे स्टार. चेंज वॉइस. कंपनी हैज़ फायर्ड सम वर्कर्स. सम वर्कर्स हैड बीन फायर्ड बाय द कंपनी. उसके बाद आएगा जी, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन. डोंट यू गेट दिस. डोंट यू गेट दिस. नेक्स्ट है जी हमारे पास, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन. मुस्लिम शुड नॉट स्टूप डाउन टू एक्सेप्ट बिफोर अल्लाह. टू आएगा यहाँ पे जी, ठीक है. इंग्लिश का नेक्स्ट आ जाएगा, इफ शी हैज वर्कड हार्ड शी डैश द एग्जाम वुड हैव पास द एग्जाम. इफ शी हैज वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास द एग्जाम. शी वुड हैव पास द एग्जाम आएगा. Passive voice of the people elected him mayor. He was elected mayor by the people. ठीक है, this is the right option. Which part of speech can form complete sentence on their own.
तो इंटरजेक्शन जो है वो कंप्लीट सेंटेंस अपने आप से बना सकता है। द मीनिंग ऑफ द इडियम आउट ऑफ द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। बिफोर signing the contract, I should look through the contract content of agreement to avoid mistake. I should look through is the right option. Which one is not an open class part of speech? तो pronoun is not an open class part of speech. Which one is not an open class part of speech? Pronoun is not an open class part of speech. नेक्स्ट है जी हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन, द एनालॉजी ऑफ कूलनेस। कूलनेस नाइट, मतलब रात को ठंड होती है, तो वार्मथ जो है वो डे में, फिर जब सूरज निकल रहा है तो वार्मथ डे में, ठीक है जी। उसके बाद आ गया चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज क्विक इन मैथमेटिक्स, ही इज क्विक इन मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज क्विक इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ये याद रखना, ये कंफ्यूज करते हैं। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, तो ही इज क्विक इन मैथमेटिक्स, ठीक है जी। उसके बाद द मीनिंग ऑफ आलम बरज़ख, आफ्टर डेथ का जो ज़माना होता है उसको आलम बरज़ख कहते हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। शी ब्रोक इन टू टीयर्स, शी ब्रोक इन टू टीयर्स है जी, शी ब्रोक इन टू टीयर्स। वी डोंट वॉन्ट टू लिव अर्ली बट दे डू, वी डोंट वॉन्ट टू लिव अर्ली बट दे डू, वो चाहते थे कि वो जल्दी जाए, हम नहीं चाहते थे जी। नेक्स्ट है हमारे पास जो पेपर, उसमें देखते हैं इंग्लिश। चूज द बेस्ट सुटेड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो फैक्टलेस, जो केयरलेस बंदा होता है उसको फैक्टलेस कहते हैं, तो जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा, वो केयरफुल, ठीक है जी। नेक्स्ट पेपर में इंग्लिश का पोर्शन, जो पेपर था डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का, इसमें भी डेफिनेटली इंग्लिश का पोर्शन जो आया हुआ था वो भी ठीक ठाक और अच्छा खासा पोर्शन था, उसको चेक करते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश की इंशाल्लाह तैयारी जो है वो इसी तरह होती चली जानी है, ठीक है। आपने बस इनको याद करते जाना है साथ का साथ। नेक एंड नेक मीन्स इक्वली, नेक एंड नेक मीन्स इक्वली। पुल योर सॉक्स अप टू गेट रेडी, इसका मतलब है जी, पुल योर सॉक्स अप का मतलब है टू गेट रेडी। टू लेबरर्स dash on strike for 4 days. Liberals are on strike for 4 days. We don't rely on our enemies आएगा, we don't rely on our enemies. नेक्स्ट है जी हमारे पास obedience is an abstract noun. obedience क्या है जी, abstract noun है obedience. The policeman said don't cross the speed limit. The policeman forbade me to cross the speed limit. The policeman forbade me to cross the speed limit. नेक्स्ट है जी फीट की सॉक्स होती हैं, तो हैंड्स जो है वो ग्लव्स होंगे, ठीक है, हैंड्स एंड ग्लव्स। नेक्स्ट पेपर है जी क्वेश्चन, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, ही हैज़ गिवन अप, गिव अप सा गिवन अप स्मोकिंग, तो ये इसी पेपर में था। नेक्स्ट पेपर को देखते हैं। फूड ग्रेन सुपरवाइज़र में जो है ये पेपर मैंने 1 बाय 1 प्लेलिस्ट पे डिस्कस किए हुए हैं। आज जो हमारा है, जो ये प्लेलिस्ट हमने शुरू की है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन है। मतलब आप बाकी रेलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश को, सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन को रिवाइज़ करूँ, और ये पास्ट पेपर ही पहले देने का मकसद है। बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा, वो भी शेयर किया जाएगा, लेकिन पास्ट पेपर देने का मकसद ये है कि भाई सबसे पहले वो सवाल हम पक्के करें जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपैरेटिव डिग्री, तो टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। व्हाट इज द सिलेबल स्ट्रक्चर ऑफ रिमेंबर, तो रिमेंबर जब आप बोलते हैं तो उसका हिजे किस तरह बोलते हैं, तो रीमेंबर होता है, ठीक है, रीमेंबर्ड। नेक्स्ट है जी टू हेल्प इज विच टाइप ऑफ वर्ड, वर्ब है, इन्फिनिटिव है, टू हेल्प है तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। विच वर्ड इज फॉर्म्ड बाई रीअरेंजिंग द वर्ड शाउट, तो ये हो जाएगा साउथ, ठीक है जी, SOUTH। When you say may I use your pen, the word may is implying that you are asking for permission, ठीक है, asking for permission। He is the best in the class, he is the best in the class आएगा। The plural of family is families, तो families का plural हो जाएगा families।
आइडेंटिफाई हु इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, तो हु क्या है जी, प्रोनाउन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब्रॉड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अब्रॉड। ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही डज नॉट गिव अप, ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही डज नॉट गिव अप। नेक्स्ट है हमारे पास he is working now in which type of sentence, present continuous है, ये present continuous है कि ये काम अभी कर रहा है। इंग्लिश का क्वेश्चन, कराची इज द डैश, कराची इज द सिटी डैश कायदे आजम वाज बोर्न इन 1876, कराची इज द सिटी वेयर कायदे आजम वाज बोर्न, वेयर आएगा जी आंसर, ठीक है, वेयर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट में कहाँ पे स्टार लगा हुआ है, हमने क्योंकि स्टार वाले करने हैं इंग्लिश के, मुझे लगता है इस पेपर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेल इज ऑफ एंटोनिम, द एंटोनिम ऑफ क्वेल, क्वेल का एंटोनिम हो जाएगा इरिटेट। क्वेल का एंटोनिम, क्वेल होता है मतलब सुकून करना, आराम करना, प्यास बुझाना, तो इरिटेट करना, तंग करना, क्वेल, ठीक है। नेक्स्ट है जी फूड ग्रेन इंस्पेक्टर में जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको देखते हैं। इसमें मुझे लगता है ये इकट्ठे ही आएंगे इंशाल्लाह, ये आ गया जी। आई एम श्योर आई हैव मेट योर ब्रदर बिफोर, हेयर बिफोर क्या है, बिफोर एडवर्ब है। What is the meaning of the idiom a turncoat traitor होता है जी, a turncoat traitor। The antonym of climax, climax का antonym bottom, ठीक है जी। उसके बाद है द एंटोनिम ऑफ मीगर, मीगर का एंटोनिम हो जाएगा लार्ज, मीगर कहते हैं छोटा सा, थोड़ा सा मीगर, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लार्ज। आई वर्कड फ्रॉम 9 AM टिल 8 PM, टिल इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, तो टिल इज preposition है। When whom did the rich help, whom the rich was helped, ये पश्चिम वॉइस आएगा। He is writing a book is being written by him। Change the narration, he said I have a new car, he said that he had a new car, he said, I have a new car, he said that he had a new car। नेक्स्ट आ जाएगी द एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का एंटोनिम हो जाएगा क्लैरिटी। द he dash his work before my father arrived, he had finished his work before my father arrived। The another word for pros and cons, for and against। Slow and steady wins the race, slow and steady wins the race। Change narration, he said that I might achieve my goals, he said may you achieve your goals, he said may you achieve your goals। Generation, he said may God, by God I am not guilty, he said that by God he was not guilty, he said that by God he was not guilty। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन, जो पेपर है वो है जी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में CSS जो PMS में था। इसमें इंग्लिश का जो है वो कम ही पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें जो है वो PMS में अलहदा से प्रॉपर एक इंग्लिश का जो वो पूछ लेते हैं। तो ये जी सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विर्चू, विर्चू का होता है जी गुडनेस, विर्चू गुडनेस हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हमने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है, तो पास्ट पेपर्स को भी आप जो है वो पोर्शन वाइज भी डिस्कस किया हुआ है हमने। इसमें जो पाकिस्तान अफेयर का था वो हमने डिस्कस पहले ही कर दिया हुआ है, तो आप वो भी उसको एक्सेस करें। इसके अलावा जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उर्दू की भी बनी हुई है, इसके अलावा जो है वो तमाम प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई है, आप इसको एक्सेस कर रहे हैं, अपने दोस्तों से भी शेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।